उपस्थित श्री अखिल नामदेव जी, हमारे कुल सचिव प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी जी, विभागाध्यक्ष संकाय सदस्य, विमेंस प्रेस क्लब के सदस्य जो यहाँ उपस्थित है, पीआईबी के अधिकारी जो यहाँ उपस्थित है, एवं प्रिय छात्रों जो ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से इस वक्त ये कार्यक्रम फेसबुक लाइव हो रहा है, और न सिर्फ माखनलाल के पेज पर, इसको पीआईबी ने भी शेयर किया है माखनलाल के पेज पर, और इस वक्त ये देश भर में लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम। और आज हम ज़्यादा लोगों को हम यहाँ बुलाना चाहते थे क्योंकि कार्यक्रम ही इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए, सरकार ने जो कई सावधानियां बरती है उसको देखते हुए हमने कम संख्या में लोगों को बुलाया, और हमने फेसबुक के माध्यम से हमने इसको शेयर किया है। उम्मीद है कि आप तक ये कार्यक्रम पहुंच रहा होगा। आज मेरा बोलने का दिन नहीं है, हम चाहते थे कि आप सभी जो सफल कामयाब जो महिला पत्रकार हैं उनके जो संघर्ष की गाथा है, सफलता की गाथा है, वो आप सुने। यही उद्देश्य था, ताकि आपको हम प्रेरित कर सकें। विश्वविद्यालय का मंच, और वाकई मैं शुक्रगुजार हूँ पटराबे साहब का, जो मेरे सूचना प्रसारण मंत्रालय के पूर्व सहयोगी रहे हैं, कि आपने पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के साथ एक संयुक्त कार्यक्रम किया है। मुझे विश्वास है ये एक शुरुआत है। पीआईबी देश का एक बहुत महत्वपूर्ण मीडिया संस्था है, और हमारे लिए भी ये गौरव का विषय है कि हम आपके साथ जुड़कर आगे भी और भी कार्यक्रम करते रहें, जिससे हमारे छात्रों को प्रेरणा मिले, अवसर मिले, ये बहुत आवश्यक है। मैं बहुत संक्षिप्त में दो बातें जरूर रखना चाहूँगा। मेरे लिए कई विषयों पर हम लोग यहाँ आयोजन करते रहे हैं। हमारे यहाँ आईसीसी की जो चेयरपर्सन है प्रोफेसर शशिकला जी भी बैठी हुई हैं। आपने भी यहाँ आईसीसी के तहत, जबकि आईसीसी का भूमिका एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 दशक से इस संस्था में न संकाय सदस्यों के, न छात्रों के, न कर्मचारियों का एक भी शिकायत आईसीसी के पास नहीं आया। ये हमारे यहाँ कितना जेंडर सेंसिटिविटी है, अवेयरनेस है, ये दर्शाती है। कभी इस तरह के विषय सामने नहीं आए हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसा आगे भी ना आए, लेकिन हम अपने मैकेनिज्म्स को हमने यूजीसी के नियमों के अनुसार, विशाखा गाइडलाइंस के अनुसार, हमने एक मजबूत आईसीसी, जिसमें यहाँ के चाइल्ड राइट्स कमीशन के जो मेंबर हैं, प्रतिभा पांडे जी एक्सटर्नल मेंबर हैं, इस तरह बहुत एक मजबूत आईसीसी को गठन किया। और आईसीसी ने सिर्फ फाइल में और कागज में नहीं, बल्कि आईसीसी ने यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, ऑनलाइन अवेयरनेस प्रोग्राम्स छात्रों के लिए, कर्मचारी, महिला कर्मचारियों के लिए, उनके अधिकारों के बारे में। और इस तरीके से मैं ये विषय इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जिस स्टडी का यहाँ जिक्र भी हुआ है, कई जगह जिक्र होता है, और जिनका नाम डॉक्टर उर्वशी ने लिया, मेरी सहयोगी रही प्रोफेसर जयश्री जेठवानी जी, भारतीय जनसंचार संस्थान में, आपकी शायद टीचर भी रही हैं अभी जी। आप जब मेरे साथ सहयोगी थी, तब हमने एक स्टडी आईसीएसएसआर के मदद से स्टेटस ऑफ विमेन इन मीडिया इन साउथ एशिया, ये पूरे दक्षिण एशिया का हमने एक अध्ययन कराया था, और उसमें एक जो कई कमियां पाई गई, ये कार्यक्रम कम पड़ेगा वो बताने के लिए, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण ये था कि विशाखा गाइडलाइंस के अंतर्गत जो बेसिक स्टैट्यूटरी आईसीसी का गठन होना चाहिए, वो मीडिया संस्थाओं में नहीं है। कई मीडिया संस्थाओं आईसीसी का गठन ही नहीं किया गया है, जो अपने आप में मीडिया तो पूरे समाज को रास्ता दिखाता है, लेकिन अगर उसमें ही नहीं है, और हमने उसका जो दुष्परिणाम हमने तहलका के केस में देखा कि जहाँ एक पत्रकार ने अपना शिकायत जो है, और उसमें दूसरा फैक्ट भी आया उस स्टडी में कि वहाँ भी जो तहलका में जो एपिसोड में हुआ कि उनको उनके महिला जो सीनियर है उनका सहयोग नहीं है, और ये उस स्टडी में पाया गया है कि
कई महिला पत्रकारों ने ये बताया कि हमको कई बार तो महिलाओं से ज़्यादा पुरुष लोगों का जो है सहयोग ज़्यादा मिलता है, महिलाओं का नहीं मिलता है। ये सब बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जब आप 1157 में मात्र 57 हैं, तो अगर एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के अधिकारों के प्रति, एक दूसरे के प्रति अगर वो संवेदनशीलता न हो, तो मैं समझता हूँ कि ये चिंता का विषय है। दूसरा, मैं एक चीज़ बहुत एक सकारात्मक पहलू भी रखूँ, नकारात्मक तो बहुत है। इसमें एक और जो फाइंडिंग ये था कि जब तनख्वाह की बात आती है तो बड़े बड़े मीडिया घरानों में वही काम, सेम जॉब जब एक पुरुष करता है और एक महिला करती है, तो पुरुषों को ज़्यादा तनख्वाह मिलती है उसी जॉब के लिए, महिलाओं को उसके मुकाबले कम मिलती है। ये आप बेहतर बता मैं, लेकिन मैंने खुद देखा है कि जो कमिटमेंट, दीप्ति जी ने तो कई बताई, मैं खुद इसका गवाह रहा हूँ। जब मैं दूरदर्शन में मैं संपादक था और बिहार के चुनाव हो रहे थे उस वक्त, ये इस चुनाव की बात निकल से पिछला चुनाव जब हुआ, तो हमारी एक रिपोर्टर को हमने भेजा, उनकी वो एक सिंगल मदर है, उनकी एक छोटा बच्चा भी है, और वो उनको हमने बिहार में बहुत कठिन परिस्थितियों में चुनाव कवर किया, और हमें खुद खराब लग रहा था कि 1 महीने से ऊपर से हमने पूरे चुनाव कैंपेन में हमने उनको भेजा, और जब हमने देखा कि चुनाव कैंपेन खत्म हो गया तो हमने उनको वापस बुलाया कि अब आप आ जाइए, क्योंकि बच्चे को भी आपने किसी रिश्तेदार को जिम्मेदारी सौंप कर आप गए थे। तो उन्होंने मुझसे जो कहा फ़ोन पे, कहते कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, मेरे साथ अन्याय है। मैंने कहते मैं तो आपको वापस बुला रहा हूँ, आपको तो राहत मिलनी चाहिए कि भाई। कहते नहीं सर, पूरा कैंपेन मैंने कवर किया, अब रिजल्ट आने का टाइम आ गया तो आपने जो है मुझे वापस बुला दिया। यही तो टाइम है सर, अब तो मैं किसी न किसी एक को जिता के और एक को हरा के आऊँगा। तो ये जो स्पिरिट है, ये मैंने देखा है महिला पत्रकारों में, ये जज्बा जो है। लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। ये एक समाज की भी जिम्मेदारी है। हम यही उम्मीद करें कि हर महिला पत्रकार के साथ एक पुलिस कांस्टेबल रहे, ये कोई आदर्श स्थिति नहीं और ये संभव भी नहीं है, प्रायोगिक भी नहीं। लेकिन ये ज़रूरी है कि समाज ये सुनिश्चित करे कि अगर कोई महिला पत्रकार है तो उसको वो एक सुरक्षा का भावना, उसको लगे कि हाँ ये हमारे अधिकारों के लिए लड़ने के लिए सड़क पे उतरी है, इनको हमें जो है सुनिश्चित करना है, ये बहुत आवश्यक है। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे स्टोरीज, मैं क्योंकि पिछले कई वर्षों से, मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं पॉपुलेशन फर्स्ट का लाडली मीडिया अवार्ड से जूरी में रहा, इसलिए हम लोग बताते नहीं हैं क्योंकि फिर सिफारिशें आएंगी। तो लेकिन इतने अच्छे अच्छे स्टोरीज, हमारी एक स्टूडेंट को भी इस साल हम लोगों ने दिया, तारा चतुर्वेदी, जो हमारी पूर्व छात्रा रही है। तो हमने तारा यहीं से है, सो हमने जो है ऐसे सेंसिटिव स्टोरीज जो शायद एक महिला पत्रकार ही बयान कर सकती है। कश्मीर का एक स्टोरी मुझे अभी भी याद है, जहां वो बगैर आतंकवाद पर टिप्पणी नहीं करती है, उस पर कोई स्टोरी नहीं करती है। वो सिर्फ 2 परिवारों में जाती है, एक आतंकवादी की पत्नी और एक पुलिस वाले की पत्नी, जिस पुलिस वाले को आतंकवादी ने मारा, वो भी स्थानीय है, कश्मीरी है, और ये आतंकवादी भी जो है कश्मीर से अलग गांव के हैं। उस दोनों फैमिलीज की उस व्यक्ति के जाने के बाद, उनके शोहर के जाने के बाद जो त्रासदी उन पर टूट पड़ी, उन्होंने क्या क्या कठिनाइयों का सामना किया, वो अपने बच्चे को किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, वो इतनी खूबसूरती से उसको, मुझे लगता है कि इतना एक सेंसिटिविटी के साथ शायद कोई महिला पत्रकार उसको लिख सकती थी, शायद कोई और नहीं लिख पाता। हमने उसको भी अवार्ड दिया था उस साल। इसी प्रकार बहुत सारे स्टोरीज जो है किस तरीके से
जल्द सहेलियां काम कर रही हैं। इस तरीके से एक स्टोरी में मतलब कुछ कुछ स्टोरीज आप हर रोज अखबार पढ़ते हैं लेकिन आपको याद नहीं रहता, लेकिन उस जूरी में इतने खूबसूरत स्टोरीज हमने पढ़े हैं। हरियाणा में एक गांव है जहां लड़के के पैदा होने पर ही जो है वो लोग एक सेरेमनी होती थी, वो जो है कुआं, पता नहीं क्या है उसका नाम, पवन जी शायद जानते होंगे पवन जी, वो एक त्योहार मनाया जाता है लड़के के पैदा होने का, कुआं पूजन। हाँ हाँ, तो देखिए अभी तक मुझे वो शब्द याद है, वो कुआं, जबकि ये 1-2 साल पहले की एंट्री थी, और अब वो कुआं पूजन उस गांव में लड़की के पैदा होने पर भी हो। इतने सेंसिटिव स्टोरीज। मुझे लगता है कि सामाजिक बदलाव सिर्फ राजनीतिक स्टोरीज से नहीं होता है, उसमें तो सब लोग जा रहे हैं। ये जो समाज में क्या परिवर्तन आ रहा है, इसको डॉक्यूमेंट करना बहुत आवश्यक है, एक सकारात्मक, क्योंकि ये सरकारी और गैर सरकारी, सरकार विरोधी, सत्ता पक्ष विपक्ष, इन सबके प्रोपेगेंडा से सब हटके समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, जिसका जिक्र भी शेफाली जी ने भी किया। वे टॉयलेट्स बन रहे हैं। किसी ने कभी कभी लगता है 70 साल सोचा ही नहीं कि एक बहुत बड़ा तबका महिलाओं का, लड़कियों का हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट इसलिए होते थे क्योंकि टॉयलेट्स नहीं होते थे स्कूल में, इस वजह से हाई स्कूल में ड्रॉप आउट रेट्स होते थे। इसमें परिवर्तन आया है। इन कहानियों को डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है, वो कैसे वो बदला। तो मुझे लगता है कि हमारी जो छात्राएं हैं वो भी इस दिशा में, इन सभी जो जैसे दिव्या कहती है कि अपना परचम लहराया है, ऐसे जो सफल पत्रकार हमारे बीच में, इन सबसे प्रेरणा लेंगी और आगे इस दिशा में। कठिनाइयां हैं, वो कहते हैं बहुत कठिन है डगर, आसान नहीं, लेकिन इस कठिनाई, यही तो खूबसूरती है, यही तो इस सफलता की। भाई आप जाएंगे उसमें, अगर आप सफल हो जाएंगे संघर्ष के बगैर, तो फिर उस सफलता में कोई मजा भी नहीं। तो मुझे लगता है कि इस संघर्ष से निकल के आप जो है जो सफलता हासिल करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो संघर्ष के लिए तैयार होना है। संघर्ष एक समस्या नहीं है, संघर्ष जो है एक चुनौती है, हमें उसे साधना है, हमें उस पर विजय हासिल करना है। यही शायद तभी जाकर हम जेंडर इक्वालिटी पर भी मैं एक लाइन जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि उर्वशी जी ने मीडिया एजुकेशन की बात कही। मेनी ऑफ द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट जो करिकुलम है मीडिया स्कूल्स में, ये पाया गया कि जेंडर सेंसिटिविटी या जेंडर इश्यूज को डिस्कस ही नहीं करते हैं पाठ्यक्रम। ये पाया गया उस स्टडी में, जेंडर इश्यूज को डिस्कस नहीं किया जाता है। अब ये तो बहुत आवश्यक है कि जेंडर इश्यूज का डिस्कशन हो, डिसेबिलिटी इश्यूज का डिस्कशन हो। ये सब ऐसे इश्यूज है जो आपको सेंसिटिव बनाती है। राजनीतिक इश्यू तो आपको टीवी खोलते ही आपको पता चल जाता है, लेकिन क्लासरूम में आपको जरूरी है वो डिस्कशन हो। अगर क्लासरूम में वो डिस्कशन नहीं होंगे तो न्यूज रूम में भी वो नदारद रहेगी। तो कहीं ना कहीं शुरुआत क्लासरूम से करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि आज इतना सुंदर आयोजन जो है आज हमारे विश्वविद्यालय में PIB वीमेन प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में हमने आयोजित किया। आगे भी आने वाले दिनों में आप सबके साथ मिलकर हम इसी तरह के आयोजन करते रहेंगे, जिससे हमारी जो छात्र छात्राएं हैं उनको जो है प्रेरणा मिले, सीखने को मिले। और आप सबका पुनः धन्यवाद। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मार्च 8 को हुआ है, लेकिन आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।